भाई सारे दर्शकों ने हाथ जोड़ के राम राम। ब्याह के बरात आने तक कुछ घंटे पहले दो सगी बाण पूरी तैयार श्यार होके उनकी संदिग्ध परिस्थितियां में के है मौत होगी। आज की वारदात इसी है कि जो मारा गया होती रवे है और की है हमारा जी दुखी भी पावे है और ये क्यों लग रहा है और हम कर भी नहीं पाऊंगा कुछ। अगर हम उस परिस्थिति में वहां तो हम भी गए है इसी परिस्थिति में वहां तो मतलब कोई गलत काम करते आपा भी को नहीं करता वहां एक बार तो आपा भी कर दे वहां। आप स्क्रीन पे ये तस्वीर देखो, एक तो है 25 साल की शोभा और एक है 23 साल की बिमला। दोनों सगी बाण है और के है प्राइवेट टीचर है। राजस्थान के जोधपुर जिला सुरसारी इलाके के मनाई गांव के पास एक डाणी है ओड़े की के है ये रहने वाली है। पिछले शनिवार ने इनकी बारात आनी थी, आज मंगलवार है। दोनों सगी बाणा का रिश्ता के है, दो चचेरे भाई थे एक के गांव के। जोधपुर का ही एक गांव है जयमला गांव। बारात आनी थी और के है सारी तैयारी तूरी करके दर रखी थी। जो रिश्तेदारों के बीच में जो मेल मिलाप था या कुछ और कार्यक्रम था वे के है सारे चालू हो गए थे और उनका के है चलना बाकी था। बाद में उन तो सूचना मिली कि यह घटना होगी। इन्हें भी न तो फिर के है उन जो दो चचेरे भाई थे उनका खातर छोरी देखे क्यों उनके फेरे फेरने पड़े। इन दोनों बाणा की जो तस्वीर देखो तुम स्क्रीन पे, इनके गिले जो बनी है आपकी आत्मा करड़ करड़ करेगी जब आप हकीकत जान जाओगे। माँ बाप और रिश्तेदार मिलके न या फिर माँ बाप उनके ऊपर दाब देके या फिर रिश्तेदारों के ऊपर दाब देके न खुद घर के मिलके न औलाद की भावना खतर कितना मतलब उसकी भावना का गिला कितना खिलवाड़ करे है उसका एक दर्द का उदाहरण के है मैं आपका आगे पेश करूंगी। 25 साल की बड़ी बाण थी शोभा और छोटी थी 23 साल की जो बिमला है। टीचर थी, पढ़ी लिखी थी, पढ़ाया कर दी, अपने सिर के ऊपर के है एक रोजगार कर रही थी। एक टीचर की के है जॉब कराया कर दी और टीचर की लाइन में जाना के है अपने समाज में एक सभ्य मतलब तरीके से बनने जावे है। इन दोनों बाणा का रिश्ता के है पहले कितने और हो रहा था। ये दो बाण है, इनकी दो बाण और है, ये कुल टोटल 4 बाण है। इनका के है कोई भाई नहीं है। इनके पिता का नाम दीप सिंह लगभग वे के है 50 साल के हैं। भगवान का आशीर्वाद के है भी इन मिला को नहीं क्योंकि 4 बाण होगी भाई इन मिला को। इसके दिन इतनी महंगाई में 4 छोरिया का ब्याह करना और एक मजदूर हंसी खेल थोड़ी ना है भाई। एक किसान है, मजदूर है और 4 छोरी उसने ब्याह में क्या चीज कौन चाहिए। और हर माँ बाप चाहेंगे कि मैं मेरे लड़के का इसी जगह ब्याह करूं कि उसने किसी भी चीज का कोई कष्ट ना उठाना पड़े। मैं नौकरी वाला देखूं, 2 खूड हो उसका कोई सुतरे। जिसा टाइम माँ बाप ने काट लिया गरीबी का और मजबूरी का उसा टाइम के हमारी औलाद ने नहीं काटना पड़े। हर माँ बाप की के है एक इच्छा हुआ है यहाँ, लेकिन के है जिसका नौकरी लग गया, जिसका ब्यूथ सही है और के है फिर नौकरी लग गया, जिसका धंधा पानी के है सही चलने लग जाए वो ओड मुंह पड़न लग जाए है अब हमारे समाज के सामने। और या के है एक सच्चाई भी है इसमें, चाहे मैं हूं या फिर आप हो या फिर कोई और हो। लेकिन थम यह चीज नहीं देखते भी कि जिसकी बेटी ने थम लेके आओ हो उसने पढ़ाई लिखाई भी है, ओढ़ पाली भी है, मतलब सारे उसके खर्चे पानी भी उठाए थारती इतनी बड़ी करके देवे भी है और वह बेटी थारती सौंपन लाग रहे। लेकिन के है नहीं, हमारा इतना रुतबा है, हमारे इतने पैसे है, हमारी इतनी जमीन है। लेकिन के है गाँव वाले के कहोगे इससे तो मोटरसाइकिल नहीं दी, ये तो अच्छा जुगाड़ है, गाड़ी देनी चाहिए थी, इसकी तो नौकरी लग रही है, तो अच्छा रख दिया। इस लोग दिखावे ने जिसके घर में बेटी पैदा हो जाए उसका याडा फंदा डाल दिया। जिंदे जी के है उनकी जिंदगी नरक बना दी। एक दहेज लेने की के है सोच ने, हरियाणा हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश, ज्यादातर इलाके यूपी बिहार में तो के है ओड़े तो अलग प्रकार का दहेज है। ओड़े तो कैश सामान के अलावा तो ओड़ा कैश चल है और लोग के है एक यह चीज देखने जावे है कि इससे दिया के है रिश्ता करे जब जुबान की निकलेगी ममने तो कुछ नहीं चाहिए, ममने तो सिर्फ एक बालक चाहिए सिर्फ। और उसके बाद के कहेंगे मारती तो एक गाड़ी होनी चाहिए, उस फलाने की गुट्ठी होनी चाहिए, दिकड़े की गुट्ठी होनी चाहिए, इतनी टूम होनी चाहिए। और ये तुमने बेरा भी है भी टूम ठेकरी कितनी महंगी हो रही है। ब्याह का खर्चा एक तरफ और टूम ठेकरी का खर्चा एक तरफ, यो बराबर का हो रहा है। और किसने टाल दे भाई, बटेऊ ने टाल दे, उसके बाबू ने टाल दे, उसके भाई ने टाल दे। टालते जाओगे तो भी के मेन टूम बहुत ज्यादा हो जावे है, लाखा में खर्चा। और एक आदमी और उसके 4 छोरी और उसने सपना देख लिया कि मेरी बेटी जो मेरी छोरी है वह एक बढ़िया घर में जावे, जिसका व्यू तो ठीक हो और वह गलत घर में ना जावे। तो उसने की गलत कराई वो चीज जो एक बेटी दे देवे है उसने और क्या चाहिए है।
नासूर है यो समाज, यो दिखावे कुछ और है और आशा के है और तक रह जावे है। और जब खुद की बारी आ जावे हम तो लेवांगे भी, मारा तो नौकरी लाग रहा है, हम के मुंह दिखावांगे। मतलब इस चीज ने क्या है, बेइज्जती मानना है ना, देवे तो के है हम की तो मुंह दिखावांगे। तो फिर के माँ बाप जिसका 4 बेटी हो, भगवान का आशीर्वाद है भी 4 बेटी ही मिली है, तो के उनका धक्का मार के निकाल देवे के नशेड़ी का ही बेच दे, या फिर उन नीचा उनका लेवल है या फिर उसका बेच देवे। माँ बाप तक है अपनी औलाद का धक्का नहीं मारा जाया करता। कोई पैरा पे खड़ा हो तो उसके गिल्ला, कोई पाया पे खड़ा हो तो उसके गिल्ला फेरे फेरन खातर माँ बाप की एक मनसा हुए है। अगर आप एक माँ बाप एक बेटी के हैं, बेटी के माँ बाप हो, तो आप इस चीज ने के है बहुत अच्छी तरीके से समझ सको हो। इन दोनों बाणा का के है पहले कितने और रिश्ता कराया था, विमला का और शोभा का। मतलब अच्छा बढ़िया परिवार था, बढ़िया घर में रिश्ता कराया था। इसका बाबू का भी, दीप सिंह का मन भी राजी हो गया था। इन छोरिया की के है माँ भी राजी हो गई थी और रिश्तेदारी भी राजी हो गई थी। लेकिन के है धीरे धीरे परिस्थितियां थी जो वे बदलने लगी। इस उम्र में माँ एक जगह रिश्ता कर दिया जावे है और माँ बाप के है देख के आवे है, एक दूसरे की मुलाकात करवावे है और फिर के है सोशल मीडिया के थ्रू फोन पे हाय हेलो हो जावे है। और शादी ने लेके न के है लड़का हो या फिर लड़की हो, वो कई साल तक सपने देखे है और जिस जगह रिश्ता हो जाए ओढ़े तो सोचा भी तो ब्याह होगा, फिर ओढ़े ही के है एक दूसरे के सपने ओढ़ते ही के है चल्लू हो जावे है। इस उम्र में जिसके साथ में सपने देख ले है और माँ बाप का की है पहले आशीर्वाद मिल जाए और फिर गांव गुआंढ का भी आशीर्वाद मिल जाए और रिश्तेदारों ने भी इस बात का बेरा पट जाए है, गांव गुआंढ में भी बेरा पट जाए है, सारा चुगुर्दा को बात भी फैल जाए। और अगर उसके बाद के है रिश्ते की टाल हो जाए है, टाल हो वह है, तो उसके बाद के है जो मन पाड़ा कर जबरदस्ती और जी राजी नहीं और किसी की दाब में और कोई सॉलिड कारण भी नहीं और समस्या आ जा ब्योत की किसे मजबूरी की, तो आत्मा के है करल करल करया करे। दीप सिंह भाई भी है उनके और छोरे भी हैं, अपने हरियाणा में भी खूब चल है, राजस्थान में भी चल है, अदला बदली तेगड़ में रिश्ता उन कर दिया करे, आटा सट्टा भी बोल दिया करे। जिसने दीप सिंह का भाई ने बोला जितना छोरिया का रिश्ता करे है औरत ने गलत कर दिया, मेरे छोरे हैं वे क्या करेंगे, उनने कौन ब्यावेगा, मेरे तो दोनों कुआरे रह जाएंगे, तू किसा भाई है। अर्चना जित रिश्ता करे है औरत तू खर्चा लगा देगा, उनका लेवल देख और तेरा लेवल देख। मतलब उसके दिमाग में ऐसा फितूर गलत बांट दिया, कितना ही निर्णय गलत ले लिया। भाई बोले मैं करवाऊंगा इसी जगह रिश्ता और खर्चा भी मैं खुद लगाऊंगा और आगे की भी गारंटी की है मैं लेऊंगा, मेरे भी छोरे ब्याह जाऊंगे और ये छोरी भी अपने के अगला घर सुतरा घर में चली जाओगी। लेकिन इन छोरिया का जड़ा रिश्ता कर रखा था ओड़े ही के दोनों बाणा का मन मिल गया था उनके साथ में और कई दिन पहले के है बातचीत भी हो जावे है, एक दूसरे के साथ में के है भविष्य की जिंदगी बिताने खातिर सपने देखे के है, एक दूसरे की बात भी शेयर होने लग जावे है। उस टाइम का ऊपर के है यो षड्यंत्र रचा दीप सिंह का भाई ने, खर्चे का जिक्र आया और बाद में जिस परिवार का जिक्र आया उस परिवार में तो तने की है टूम ठेकरी देनी पड़ेगी, किस किस की टूम ठेकरी देवेगा, किस किस ने तू नाट जाओगा, ये चीज तने देनी पड़ेगी। इतने परिवार तो देख लिया, अच्छा परिवार देख लिया, तेरी छोरी ओड़ा खुश पावेगी खुश रहेगी, लेकिन तने एक चीज कौन सोची, बाकी तने सारी चीज सोच ली कि जो तू सामान देवेगा इन्हें, जो खर्चा लगाओगा वो करते लगाओगा, पीछे करते ले आओगा, दान करते ले आओगा, इन्हें गुठा टेक के ब्याह देगा, 2 छोरी ये है 2 और तेरा रह रही है उन्हें करता ब्याह होगा। दीप सिंह का भाई बोला कि तू मेरी बात मान, मैं बताऊ हूँ ओड़ा तो कहे इन छोरिया का रिश्ता कर दे, उनकी छोरी याद आ जाएगी, अपनी छोरी ओड़ा चली जाओगी, खर्चा सारा ब्याह पे मैं लगाऊंगा, तेना कोई दिक्कत नहीं आन दूं, उनकी छोरी आड़ा होगी अपनी छोरी उड़ जाओगी तो दाब रहेगी, के दुखी नहीं करेंगे, थोड़ी सी रिश्तेदारी की दाब रहेगी, नाड़ नीचा उठन होने लगी। बाद में के उसके मन में सवाल उठन लगे, नए नए सवाल आने लगे मन में, भाई सही है कवे है 2 वन तो ब्याह देगा गुठा टेक के न, बाद में के कर जवान होगा 2 छोरी तेरी बाद में रहेगी, लोभ हो गया तो लोभ होने के बाद के दाब दुब दे के न उस जगह ते रिश्ता तोड़ दिया था। घर में के एकांश रहने लगी, चीख पुकार होने लगी, मन में खटास रहने लगी, जी दुखी पाने लग गया, एक आत्मा के ऊपर एक तरीके से उस घर में के पूरा कलेश छा गया कि माँ बाप ने तो पहले रिश्ता देखा और माँ बाप ने ही शुरुआत कराई और सबने के बेरा पाट गया कि ये है और ओके रिपोर्ट हो गई थी और उसके बाद के सारी बातचीत हो ली और बाद में के है ब्याह की तारीख भी निकलने वाली थी, सारी चीज हो गई। तो ई भी ये नाट्य है, क्यों नाट्य है, जो काका के छोरे हैं वे इनके साथ में आटा साटा में ब्याह जावे, छोरियां की भविष्य के साथ भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर दिया एक तरीके से देखा जाए तो।
तावड़ी ये क्या है, ब्याह की तारीख निकलवा ली और सारा सौदा के है पक्का कर दिया। सगाई सुई का के है कार्यक्रम भी बहुत जल्दी कर दिया। सारा सौदा के है फटाफट फटाफट करवा दिया। दीप सिंह का भाई ने गेला ली जाके ने ब्याह की तारीख आ गई, जो ईब शनिवार गया है, इस शनिवार का के इनका ब्याह टेक रखा था। शनिवार तो पहले शुक्रवार ने दोनों बाणा के सामने 5 बजे तबीयत अचानक दोनों की है खराब होगी। उस दिन दोनों बाणा ने के नहीं बताया कि तबीयत खराब होने का कारण क्या था। धीरे धीरे और तबीयत खराब होने लगी तो रात के 10 बज गए थे। तो इसके परिवार वालों ने एहसास हो गया और इसकी माँ ने भी एहसास हो गया कि कुछ न कुछ बात तो जरूर है कि इनने की कुछ न कुछ गलत कराया है। शुक्रवार के 12 बजे, रात के 12 बजे इनकी तबीयत में बहुत ज्यादा बिगाड़ आ गया था। एक गांव का कंप्यूटर है, मतलब डॉक्टर है, वो बुलाया और उसने कहा कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, इन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ। उसके बाद भी क्या है नहीं लेके गए। रात 3 बज गए अगले दिन के, देखते देखते जब हो गया नहीं भी इनका एंड हो गया। जल्दबाज के है हॉस्पिटल में लेके गए, प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए और बाद में ही के दोनों बाणा ने जाते ही के डेड डिक्लेयर कर दिया है। मतलब बाण इस परिस्थिति में है और बाण ने के हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया। मतलब उस कुंबे में कितना का जहर बन गया होगा और वे 2 छोरी अपनी बातें ने बताने खातिर कितना का वो कर रही होगी। उनने कही भी होगी और अपने माँ के थ्रू भी कुवाई होगी, रिश्तेदारा के थ्रू भी कुवाई होगी, लेकिन के है नजरअंदाज अंदाज करते गए। इनकी जो इसका भाई था उसकी सारी बात मानने गया। इसका पापा जो उन दोनों की हालत थी उनने भी के है नजरअंदाज करते रही है। उनने भी के है जन हो गया यदि 9 बजे तबीयत खराब हो 5 बजे तबीयत खराब होने लगी थी, 5 के 3 बजा दिए। उसके बीच में इन तीनों को डॉक्टर दिखाया, बाद में बुलाया जब हो गया भी रात के 12 बज गए। 12 बजे इन्हें कोई डॉक्टर बुलाया, उसके बाद ये जो 3 बजे लेके गए हैं, उसके बाद भी नहीं लेके गए, उसके बाद 3 बजे लेके गए हैं जब वे उनकी डेड होगी थी। जानते डॉक्टर ने बोल दिया कि घर ले जाओ, लेकिन उन्हें इस चीज का नहीं बेरा था कि इनने इसी चीज का सेवन कर लिया है जिसके चलते इनकी मौत भी हो सका है। फिर 5 बजे छोरी की माँ ने कि अपने भाई का दौरे फोन कराया, जो शोभा और बिमला की माँ है, यानी कि उसके मामे दौरे फोन कराया। जसवंत इसके भाई का नाम है। उसके भाई ने कहा सारी बात का बेरा था कि किस तरह की बात है और वो कहे फिर तुरंत हॉस्पिटल आया। और दूसरी साइड तक पुलिस का दौरे भी फोन कर दिया। 6 बजे करा के है पुलिस आ गई थी और दूसरी साइड के दाह संस्कार चल रहा था। तो भी दूसरी साइड भी बता दी थी क्योंकि बारात आनी थी। जैम लगा वाला ने मत आइयो ये कांड हो गया, थम अपना देख लो जिरा थारा बना है। जो दीप सिंह का भाई था जो दाब दे रहा था उसके भी के है चौड़े पार हो गए। बेईब करा तो करा के पुलिस आ गई। बेईब तो सारी बात का के है बेद खुलेगा। दीप सिंह का ऊपर के आवी होके ना उसको ऊपर दाब देने लगा कि जल्दी से जल्दी इसका दाह संस्कार करो। दाह की तैयारी करे थे इतना मामा ने पुलिस तक बता दी। 6 बजे दोनों डेड बॉडी ले जाके ना के इनका पोस्टमार्टम करवा दिया। इन रिपोर्ट भी आ गई थी हाथों हाथ। उस रिपोर्ट में पाया गया है कि इनने कोई जहर खाया है। लड़कियां के है फोन जब्त कर लिए। सोशल मीडिया पे जो चैटिंग वगैरह किसका किसका के बात हो रही है वे सारी आगे रिकॉर्ड करवाई जाएगी। उनके बीच में क्या है जो बात हुई है जो बात है उनमें फोन में के जो चैट हो रही है उन तक क्लियर हो जाओगी सारी बात कि किसका के खोट है। बात तो के क्लियर होनी है, मन थारते बताई दी। अच्छा बालक मिल जाए, अच्छी लड़की मिल जाए मनसा बढ़ाने के लिए, उससे अच्छा भी क्या चाहिए है। इन लड़कियों की आत्मा ने शांति बढ़ाने के लिए तो इनकी आत्मा ने शांति किस तरह मिलेगी। 2 छोरी और भी है जिसके लिए पहले रिश्ता होया तो वे के सोचते होंगे। जो दीप सिंह है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगन लगे, जो इसका भाई है उसके ऊपर लगन लगे। तो भाई मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगी, देखो चाहे तो थम रिश्ता करो ही ना, चाहे तो तमने सारी रिश्तेदारी तो पूछ के ना फेरी रिश्ता। असल में रिश्तेदारी थार खातर के है, थारी बेटियां खातर तमने देखना है घर बार अच्छा तरीके से। थम उनके माँ बाप हो, तमने हक है, थमने ठेका थोड़ी ना ले रखे दूसरे के छोरे का। क्या बात होगी भाई के तो हम अपनी छोरी की जिंदगी बर्बाद कर दोगे। मतलब पहले तो तुम सपने देखो हो कि हमारा बालक अच्छे तरीके से हम ब्याह वहां अच्छा घर रहे, सुख रहे, दुख ना होवे। और बाद में क्या है बाणा के भाई का छोरा कुआरा रह जाए तो उसके गले के अपनी बेटी का कॉम्प्रोमाइज कर दोगे तुम। एक बात सोच के देखो, ये दोनों बाण जिस तरह जहर खा के इन्हें अपनी आत्महत्या कर ली। इनका पहले उड़ा मन मिल गया था तो इसका बाप ने कहनी थी कि ना मैं मेरी बेटी अड़े ब्याऊंगा। मैंने के बेरा तू करता ब्याह हुआ तेरा छोरे, मन तो कर दिया रिश्ता, तू पहले क्यों नहीं बोला। ईब किस तरह बोला है, ईब तो ना तेरे छोरे बड़े दिख गए।
तो मतलब माँ बाप ने ही डिसीजन लेना चाहिए कि तारा बालक का तमने के करना है, यो सही है यो गलत है। दूसरा का कोई एक नहीं होता तारा बालका पे, क्योंकि तुम उसके माँ बाप हो। माँ बाप नहीं हो फिर अलग बात हो गए दूसरे का डिसीजन लेना। हाँ बात सही हो, अगला दूसरा कहता हो उस पे भी माँ बाप का मानने का हक है, जो भाई बात सही कहने लग रहा है यो कोई मतलब है तुमने रिश्ता उड़ा कर दिया और बाद में अपने भाई की दावते तुड़वा के रिश्ता, ओड़ा छोरिया का मन मिल गया था और ओड़ा तो करवा के न दूसरी जगह रिश्ता कर दिया। नमस्कार।